Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. Welcome to Psychology Facts by Lara. So students, today we are going to discuss the next topic and that is striving for superiority or perfection under the main topic Alfred Adler individual psychology. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि क्या है इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो कि अल्फ्रेड एडलर ने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी. देन वी हैव डिस्कस्ड इन अ सेपरेट वीडियो अबाउट द लाइफ ऑफ अल्फ्रेड एडलर जिसमें डिटेल बायोग्राफी है अल्फ्रेड एडलर की. और हमने लिंक किया कि किस तरह से लाइफ एक्सपीरियंसेस लिंक करते हैं अल्फ्रेड के मेन कॉन्सेप्ट से, अल्फ्रेड की थ्योरी से. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट इन्फीरियरिटी फीलिंग्स जिसमें हमने सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को भी डिस्कस किया था. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्राइविंग फॉर सुपरियॉरिटी और परफेक्शन. अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरह से अल्फ्रेड एडलर ने इन्फीरियरिटी फीलिंग्स को डिफाइन किया था. ही सेड दैट इन्फीरियरिटी फीलिंग्स आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड स्ट्राइविंग. ठीक है. और स्टार्ट में अल्फ्रेड एडलर ने इन्फीरियरिटी फीलिंग्स को जनरल फीलिंग्स ऑफ वीकनेस का नाम दिया था. एंड ही लिंक्ड द इन्फीरियरिटी फीलिंग्स विद फेमिनिनिटी कॉन्सेप्ट क्योंकि उस टाइम पर औरतों के जो रोल थे और ओवरऑल जो इमेज थी उसको देखने से अल्फ्रेड एडलर ने वीकनेस को लिंक कर दिया फीमेल्स के साथ. सो ही लिंक्ड द इन्फीरियरिटी फीलिंग्स विद फेमिनिनिटी. ठीक है. और ही फर्दर सेट के उसके बाद क्या होता था, कंपनसेटरी बिहेवियर्स फीमेल्स में देखने को मिलते थे जिसमें एग्रेशन की फॉर्म में मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल्स में देखे गए. सो आपने एक जनरली समझना है इस कॉन्सेप्ट को. जब भी किसी सोसाइटी में फीमेल्स को वीक कंसिडर किया जाता है या पोर्ट्रे किया जाता है, ओवरऑल उनकी इमेज इस तरह से ही होती है, तो वहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स एक्शन भी लेती हैं. दे कम अप विद showing the masculine traits by attaining power, by getting higher education, or by showing aggressive behavior. So generally he linked the concept of inferiority feelings with femininity at the start. ठीक है. बाद में he rejected this idea and he said कि ये फीलिंग्स जो हैं वो दोनों जेंडर्स में ही पाई जाती हैं क्योंकि दोनों जेंडर्स कोशिश करते हैं अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने आप को परफेक्ट बनाने का. ठीक है. सो एट द स्टार्ट ही लिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फीरियरिटी फीलिंग्स विद फेमिनिनिटी. ठीक है. सो लेटर ऑन ही सेड दैट जो इन इन्फीरियरिटी फीलिंग्स हैं बेसिकली ये ह्यूमंस को लीड करती हैं या ड्राइव करती हैं उसके बिहेवियर को टू स्ट्राइव फॉर सुपीरियरिटी विच मीन्स स्ट्राइव फॉर परफेक्शन एंड कम्प्लीटनेस. के इन्फीरियरिटी फीलिंग्स का कंसर्न ये है कि वो ह्यूमंस को परफेक्शन और कम्प्लीटनेस की तरफ लेके जाएं, जो कि ऐसे बिहेवियर्स परफॉर्म करें जो फ्यूचर ओरिएंटेड हों. और यही फंडामेंटल फैक्ट है लाइफ का कि ह्यूमन हमेशा स्ट्राइव करे फॉर द बेटरमेंट, फॉर द परफेक्शन और फॉर द सुपीरियरिटी. ठीक है. सो यहाँ पर सुपीरियरिटी मीन्स परफेक्शन है, इसका ये मतलब नहीं है. एडलर ने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि ये यूजुअल सेंस में हम नहीं समझेंगे कि सुपीरियरिटी मीन्स कि आप दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को समझो, बल्कि इसमें क्या है, आप अपने आप को बेहतर बनाओ. ही सेड कि ना ही इसका ये मतलब है कि आप एरोगेंट बन जाओ या आपके अंदर डोमिनेंट टेंडेंसीज आ जाएं या फिर इन्फ्लेटेड ओपिनियन ऑफ योर ओन एबिलिटीज़ और अकम्पलिशमेंट्स. इस तरह से सुपीरियरिटी टर्म को यूटिलाइज नहीं किया गया. ही सेड दैट सुपीरियरिटी मीन्स ड्राइव फॉर परफेक्शन. ठीक है. और वर्ड परफेक्शन को भी एडलर ने एक्सप्लेन किया कि लैटिन में परफेक्शन मीन्स टू कंप्लीट और टू फिनिश समथिंग. ठीक है. सो ही सेड कि सुपीरियरिटी का मतलब पॉजिटिव सेंस में है जिसमें किसी से कंपैरिजन नहीं होगा, आप अपने आप को बेहतर बनाओ. और ओवरऑल द गोल इज़ टू बिकम होल एंड कंप्लीट. तो अपने आप को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? अपने आप को बेहतर तभी बनाया जा सकता है जब आप अपने सेल्फ पर काम करो, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाओ. दिस इज़ द मेन कंसर्न एंड द फंडामेंटल फैक्ट ऑफ लाइफ
दैट वाज मेनली सेड बाय एल्फ्रेड एडलर, ठीक है। सो ही फर्दर सेड कि ये इनेट गोल है टूवर्ड्स द होलनेस एंड कंप्लीशन। एडलर के अकॉर्डिंगली हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और वी आर फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है। जिसमें एडलर का ये कॉन्सेप्ट फ्रॉइड से बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि फ्रॉइड ने कहा था कि हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं और जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एडलर ने कहा कि ह्यूमन जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, हमें इंस्टिंक्ट्स और इम्पल्सेस अफेक्ट नहीं करती, ना ही ये इंस्टिंक्ट्स और इम्पल्सेस ओवरऑल हमारे बिहेवियर को डिफ़ाइन कर सकती हैं। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? टू अचीव सुपरियॉरिटी और परफेक्शन, ठीक है। वही हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनालिटी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। सो दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट जो कि इन्फ्योरिटी फीलिंग से चेंज है, और इसमें ओवर द इयर्स एडलर ने चेंजिंग्स लाई बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के किस तरह से इन्फ्योरिटी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ह्यूमंस को बेहतर बनाने के लिए, परफेक्शन अचीव करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अंडर दिस टॉपिक एल्फ्रेड एडलर ने एक और कॉन्सेप्ट और आइडिया इंट्रोड्यूस किया था जिसको उसने फिक्शनल फाइनलिज्म का नाम दिया था। सो क्या है फिक्शनल फाइनलिज्म? सिंपली अकॉर्डिंग टू एडलर हम होलनेस और कंप्लीटनेस की तरफ जाने के लिए दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं। एक ये इमेजिन आइडियल्स, कि हमने क्या आइडियल सेट किया होता है अपने माइंड में, क्या परफेक्शनिस्ट स्टेट हमने माइंड में इमेजिन की होती है जिसको हम अचीव करना चाह रहे होते हैं, वही हेल्प आउट करती है या वही मोटिवेट करती है हमें, हमें बेसिकली कंपेल करती है कि हम सर्टेन बिहेवियर्स परफॉर्म करें उस स्टेट को अचीव करने के लिए। फर्दर ही सेट कि हम चीज़ों को सब्जेक्टिवली लेकर चलते हैं। हम ओवरऑल हर पर्सन की एक्सपीरियंसेस या उसकी थिंकिंग या उसके आइडियल्स जो हैं वो सब्जेक्टिव होंगे, यानी वो उसकी सोच, उसके एक्सपीरियंसेस के लिहाज से होंगे। सो इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं आएगी, ठीक है। सो सिंपली क्या है, ही सेड के हमारी जो एक ओवरऑल स्टेज है टू अचीव द होलनेस एंड कंप्लीटनेस, उसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक ये कि हम इमेजिन आइडियल्स की वजह से अफेक्ट होते हैं, वही हमें मोटिवेट करते हैं बिहेवियर्स परफॉर्म करने के लिए, और हम चीज़ों को सब्जेक्टिवली समझते हैं, ठीक है। दीज फिक्शन इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शंस, इंटरेक्शंस एंड लाइफ डायरेक्शंस। सिंपली मैं आपको इसकी एक जनरल एग्जांपल दूं कि एक पर्सन है, उसने एक अपना करियर माइंड में सेट किया हुआ है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। सो ही इमेजिन्ड एवरीथिंग अबाउट कि वो जब बन जाएगा तो वो किस तरह की लाइफ गुजार रहा होगा और क्या उसका लाइफ स्टाइल होगा ओवरऑल, ठीक है। अब यंग एज से ही इज़ स्ट्राइविंग, ही इज़ वर्किंग हार्ड टू अचीव दैट फाइनल स्टेज जो कि उसके माइंड में है कि वो इस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करेगा इन फ्यूचर, ठीक है। अब क्या होगा? ऑब्वियसली दैट इमेजिन आइडियल विल कंपेल हिज और हर बिहेवियर, तो तभी वो उस स्टेट को अचीव कर सकता है। वेदर वो प्रॉपरली उसको अचीव करता है या नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन ह्यूमंस अपने माइंड में एक आइडियल सेट कर देते हैं कि किस तरह से वो उस परफेक्शनिस्ट स्टेट को पहुंचेंगे। ये है फिक्शनल फाइनलिज्म, ठीक है। एडलर ने फिक्शनल फाइनलिज्म को रिलीजन से भी लिंक किया है। अगर हम इसको रिलीजन से लिंक करके समझें तो भी हम अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है, वो इस दुनिया में अच्छे बिहेवियर शो कर रहा है, गुड डीड्स वो परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज ही हैज़ द माइंड सेट कि वो हेयर आफ्टर में हेवन को अचीव करना चाह रहा है, ठीक है। जो कि अल्टीमेट उसका गोल बन चुका है। तो अब क्या है, उसका एक आइडियल सेट हो गया है, उसने एक सेट कर दिया है क्या उसकी फाइनल स्टेज है जिसको अचीव करना है। दैट्स वाई वो
अच्छे बिहेवियर शो कर रहा है एंड ही इज स्पेंडिंग हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी और द डिवाइन पावर। जब आइडियल सेट होता है तो पर्सन अपने बिहेवियर्स को उस आइडियल स्टेट को अचीव करने के लिए अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर देता है। सो ये कॉन्सेप्ट फिक्शनल फाइनलिज्म लिंक करता है रिलीजियस पर्सपेक्टिव के साथ भी, अगर हम इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। सो फाइनलिज्म टर्म का क्या मतलब है? अल्टीमेट गोल, फाइनल स्टेट ऑफ बीइंग। सो फिक्शनल फाइनलिज्म, फिक्शनल आइडियाज दैट गाइड द बिहेवियर। सो क्या है गोल्स? फिक्शनल फाइनलिज्म के अंडर एडलर ने कहा कि गोल्स सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे बेस नहीं करेंगे। देखें, मैं जो सोच रही हूँ, मेरे आइडियाज़, मेरे एक्सपीरियंसेस वेरी करते हैं आपके आइडियाज़ और आपके एक्सपीरियंसेस से। दैट्स वाई ही सेट के गोल्स भी सब्जेक्टिव होते हैं। आपके एम्बिशंस डिफरेंट होंगे, आपके इंटरेक्शंस, आपके परसेप्शंस डिफरेंट होंगे। सो ओवरऑल ही सेट के गोल्स भी सब्जेक्टिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इक्वालिटी पे क्या बिलीव करते हो, आफ्टर लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है, गुडनेस का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है आपके लिए, हेयर आफ्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। सो ये वेरी करते हैं। दैट्स वाई ही सेट के गोल्स जो हैं वो हमारे सब्जेक्टिव होते हैं, और आइडियल स्टेट्स जो होती हैं, इमेजिनल या फिक्शनल, वो हमें कंपेल करती हैं सर्टन बिहेवियर्स परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। फर्दर एल्फ्रेड एडलर ने कहा है कि striving for superiority increases tension because it requires effort. Obviously, great amount of energy expends when you achieve your ambition. तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो वेरी करता था सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट से भी, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था रिड्यूस करना हमारा मेन कंसर्न है। ठीक है। फर्दर सेट कि स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियॉरिटी इज़ बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटल, यानी इंडिविजुअल लेवल पे भी ये स्टेट एग्जिस्ट करती है और सोसाइटल लेवल पे भी करती है, यानी सोसाइटीज़ ऑल्सो ट्राइज टू अचीव द स्टेट ऑफ परफेक्शन और होलनेस। ठीक है। एंड ही सेट कि जो इंडिविजुअल और सोसाइटी, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। पीपल मस्ट फंक्शन कंस्ट्रक्टिवली विद अदर्स फॉर द गुड ऑफ ऑल, कि लोगों को मिलजुल कर एक दूसरे की अच्छाई के लिए, एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। तभी वो एक आइडियल स्टेट अचीव कर सकते हैं जो कि परफेक्शनिस्ट स्टेट है। ठीक है। सो फर्दर ही सेड कि हम किस तरह से कोशिश करते हैं, कौन से तरीके अपनाते हैं अपने इस गोल को अचीव करने के लिए, जो कि नेक्स्ट टॉपिक द स्टाइल ऑफ लाइफ में अल्फ्रेड एडलर ने मेंशन किया है डिटेल में, कि हमारे कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं या कौन कौन से बिहेवियरल या कैरेक्टर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस स्टेट तक पहुंच सकें। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियॉरिटी एंड फिक्शनल फाइनलिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। So students, thank you so much for watching this video. If you have any query, you can ask in the comment section. The next topic is the style of life. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।